पार्टी दफ्तर से कॉल आ चुका है कि किस तरीके से आपको भूमिका निभानी है इस बार चुनाव में? कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ कैंपेन करना है? अभी तो नहीं, पर जब आदेश मिलेगा तो निकलेंगे, हम लोग जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कोई आदेश आया नहीं है। पर अभी रक्षाबंधन की बात हो रही थी तो मुझे राजू भैया की अभी याद आई। राजू भैया घर से फोन आया था, कुछ शिकायत इनके घर से आई थी। हाँ, क्या रक्षाबंधन को लेके मेरे बहुत शिकायत है। बता दीजिए जरा। वो जो आपको रक्षाबंधन। हाँ, अरे मेरी बुआ और हमारी बहन सब नाराज चल रहे हैं हमसे। क्या वो हमारी बहन हमसे बोली, राजू अब तुम हम लोग को भूल गए, हम लोग सगे हैं, सगे खून हैं, हमें भूल गए। अब दीदी किसको बनाए? ममता बनर्जी को। अब राखी उन्हीं से बंधवाना, हम लोग तो मर गए। अब बुआ वही हैं, लखनऊ जाओ बार बार वही बुआ हैं, मायावती। हाँ, हम लोग अब नहीं, वही बुआ हैं, वही दीदी हैं, सगे वाले सब मर गए, अब तुम्हारे लिए यही हैं। तो हमने कहा ऐसे क्या बोल रही हो? तो ऐसे तो हमारे मामा भोपाल में रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो बोले हाँ वही तो है मामा है, ये सब बने तुम्हारे। तो हमने कहा ऐसी बात क्यों कह रही हो? तभी पीछे से एक पड़ोसन बोली कि हमारे पति बीमार हैं, हमारे पति बीमार हैं, ट्रेन से आए हैं कानपुर। हमने, पति तो आपके सामने बैठे हैं। नहीं, राम कोविंद राष्ट्रपति। अब पूरे राष्ट्र के जब पति हैं तो हमारे भी पति हैं। तो हमने कहा ऐसे तो हमें चाचा का प्यार ही नहीं मिला, हमारे चाचा मर गए पहले ही। तो कौन? हम नेहरू चाचा। तो मेरा मानना है ये जबरदस्ती के रिश्तेदार हम लोगों को थोपे गए हैं, जितने हैं उनको निभा नहीं रहे हैं। मायावती जी ने हमें आज तक एक चॉकलेट नहीं दिया, और हैं बुआ। तो ये जो है रिश्ते, मैं तो फिर मायावती जी बोलता हूँ, नहीं तो मेरी बुआ गुस्साती हैं, कहें चप्पल मारेंगे, वही अब बुआ हैं। तो ये चल रहा है। ज्यादा दीदी भी मत बोलिए, फिर माफी मांगनी पड़ सकती है आपको दीदी से। दीदी और दीदी पे बहुत बवाल हो गया था, इसलिए थोड़ा संभल कर। दीदी, ओ दीदी, ये तो बहुत प्यार से कहा था उन्होंने, पता नहीं किसने घुमा दिया। हाँ, एकदम अच्छे से कहा था। हम लोग भाई दीदी दूर खड़ी तो ऐसे तो कहेंगे दीदी, फिर नहीं सुना ओ दीदी। ये थोड़ी साथ में कहा था भाई बहनों। तो ये तो बहुत अच्छा प्यार और रिस्पेक्ट का है, इस तरह से पुकारना। मनोज जी, क्योंकि शिलान्यास की एक जिक्र यहाँ पर राजू जी ने किया है, असली शिलान्यास, नकली शिलान्यास, लेकिन इस बीच एक शिलान्यास हो चुका है राम मंदिर का। वक्त पर आएगा राम मंदिर, क्योंकि जो डेडलाइन, जो समय सीमा दी गई है, जो तय की है, उस पर खरा उतर पाएगा? निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। न सिर्फ समय पे होगा, बल्कि दुनिया का एक अलौकिक, वैसे तो वो अलौकिक है ही अपने महत्व से, लेकिन जितने संघर्षों के बाद पुनः शिलान्यास हुआ, कल 5 अगस्त था, वो दृश्य हमें आज भी याद है। रामलला के सामने लेटे हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और बगल में खड़ा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। तो मैंने तो उस पर गीत भी गाया कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। विश्वनाथ जी कॉरिडोर से विंध्याचल को मिलाना है, अष्टभुजा से विंध्याचल तट सुंदर भव्य सजाना है, सबका साथ विकास में रहे वो विश्वास जगाना है। ये हमारा रास्ता है, हम उस पर चल रहे हैं।
सियावर रामचंद्र की। ये मैं और मेरा क्या, ये पागल मानना थोड़ी मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि हम लोगों ने 5 सदी के उस संघर्षों के बारे में सुना ही था। और इतने देश में देखिए, इतने विद्वान हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ऋषि हैं, सब विवेकवान लोग हैं, लेकिन ईश्वर ने, भगवान श्री राम ने नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को चुना उसके शिलान्यास के लिए। इसके इशारा को हम आप क्या समझें, समझने वाला तो समझ रहा है। बस हम फोकस्ड हैं, सही समय पे बनेगा नेहा जी। और मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, वरना इस पे न जाने कितने लोगों ने कितनी धमकियां दी, क्या क्या करने का बात कहे। और शांति के साथ हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम का मतलब बीजेपी ने जो जो कहा है ऑलमोस्ट किया है, आगे भी जो कह रहे हैं करेंगे।